हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में अभी विज्ञान में पढ़ाई किए हैं। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना। ठीक है, हमने वृक्क के बारे में पढ़ा था। वृक्क कहाँ होता है? कमर से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, जहाँ से हमारी मूत्रवाहिनियां बाहर निकलती है। यहाँ पे हमने वही किया है। ये हमारा बायां विग्र है और ये हमारा दायां विग्र है। हमारा जो बायां विग्र होता है वो दायां विग्र से हल्का नीचे होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारा विग्र शिरा है और ये हमारा विग्र धमनी है। धमनी कहाँ होता है? हृदय के पास में होता है। तो ये हृदय के पास में हमारे विग्र धमनी है। यहाँ पे ये जो शिरा है महाधमनी है। यहाँ पे जो शिरा ये जो है महाधमनी है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से वृक्क से जो निकल रहा है ये मूत्रवाहिनी है। ये जो शिरा हमारा है मूत्रवाहिनी है। ठीक है, और ये जो है मूत्रमार्ग है जहाँ से हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। और ये क्या है? मूत्राशय है जहाँ पे हमारा यूरिया इकट्ठा होता है। ठीक है, और ये हमारा महाशिरा है और ये हमारा ऊपर का जो है एड्रिनल ग्रंथि है। तो उत्सर्जन के बारे में आप बताएंगे ऐसी? यस, बताइए। जीवन की विभिन्न क्रियाओं के दौरान शरीर के अनेक स्थानों में से अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है। तो उत्सर्जन मेनली होता क्या है? हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और यहाँ पे हमने क्या दिखाया है? मानव उत्सर्जन तंत्र जो बाहर निकलता है उसके यूरिया के रूप में, तो उसको हमने इसमें अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लवण हो गया, जल हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक हो गया। अगर ये हमारे शरीर में लिमिट से ज्यादा अगर एकत्रित रहता है, स्टोर रहता है, तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो जब ये हमारे शरीर में एकत्रित रहता ही नहीं है, अगर एकत्रित रहता है तो ये हमारे शरीर को किस प्रकार से हानि पहुंचाती है। अगर ये हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होती है तो ये किस रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमें इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे लवण, जल, यूरिया और यूरिक अम्ल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मनुष्य का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र तंत्र द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो मूत्र तंत्र में 95% जल होता है और हमारे अवशिष्ट पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल, यूरिया और यूरिक अम्ल की बात की गई है। 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अनेक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो अनेक अवशिष्ट पदार्थ में यूरिया हो गया, लवण हो गया और यही नहीं, बल्ली मूत्र तंत्र द्वारा ही नहीं अवशिष्ट पदार्थ निकालता है, हमारे त्वचा भी अवशिष्ट पदार्थों को निकालती है। वह किस रूप में निकालती है? तो वो पसीने के रूप में निकालती है, जिसमें से अधिक हमारे शरीर से जल भी निकलता है। मूत्र में लवण तो नहीं निकलती है लेकिन पसीने में लवण निकलती है। अगर हम जैसे टॉयलेट, अगर वॉशरूम नहीं गए ज्यादा देर तक, अगर वो स्टोर लिमिट से ज्यादा रहा तो हमारे आमाशय में दर्द होने लगता है, या हमें किसी प्रकार का, अब कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हम उसे छोड़ते भी है श्वसन की प्रक्रिया द्वारा। जल भी हमारे आमाशय में अधिक देर तक एकत्रित नहीं रहता क्योंकि वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। थैंक यू।